हमने देखा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और खून का कमीस। कुरान मजीद ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को अहसनुल क़सस यानी सबसे खूबसूरत क़स्सा करार दिया है। ज़िंदगी के हर वाक़ये में सबक और हिकमत छुपी है। उन्हीं में से एक वाक़या है खून का कमीस। भाइयों की जुलन। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे। ये देखकर उनके भाइयों के दिलों में हसद और जलन पैदा हो गई। वो आपस में कहने लगे, यूसुफ और उसका भाई हमारे अबा को हमसे ज़्यादा महबूब हैं। अगर यूसुफ को ख़त्म कर दिया जाए या कहीं दूर फेंक दिया जाए तो अबा सिर्फ हमें चाहने लगेंगे। कवे में डालने का मंसूबा। आखिर उन्होंने ये तय किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कवे में डाल दिया जाए ताकि कोई काफ़िला आकर उन्हें उठा ले जाए। फिर वो खेलने के बहाने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले गए और धोखे से उन्हें कुएं में डाल दिया। झूठा कमीस और झूठी कहानी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के बाद भाई रात को अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम के पास वापस आए। उनके हाथ में यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीस था जिस पर उन्होंने झूठा खून लगा दिया था। उन्होंने रोते हुए कहा, आबा जान, हम दौड़ का मुकाबला कर रहे थे और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया था। इसी दौरान एक भेड़िया आकर उसे खा गया। ये रहा उसका कमीज खून से भरा हुआ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का सब्र। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज को देखा और फ़ौरन समझ गए कि ये बात झूठ है। उन्होंने कहा, बल्कि तुम्हारे दिल ने तुम्हारे लिए एक बात बना ली है। अब सब्र जमील ही मेरा सहारा है और जो तुम बयान कर रहे हो इस पर अल्लाह ही से मदद मांगी जा सकती है। याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ की जदाई में उस कदर रोते रहे कि उनकी आंखें सफ़ेद हो गईं, बिनाई जाती रही। मगर उन्होंने अल्लाह से उम्मीद और सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ा। सबक झूठ कभी सच पर गालिब नहीं आ सकता। वालदीन की बसीरत अल्लाह की अता करदा नामत है। मुश्किल वक्त में सब्र और अल्लाह पर भरोसा ही असल सहारा है। जालिम अपनी साजिशों से हक़ को छुपा नहीं सकते क्योंकि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का खून का कमीस हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की हिकमत हमेशा गालिब रहती है और सब्र करने वालों के लिए रहमत और कामयाबी है। हमने देखा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और खून का कमीस। कुरान मजीद ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को अहसनुल क़सस यानी सबसे खूबसूरत क़स्सा करार दिया है। ज़िंदगी के हर वाक़ये में सबक और हिकमत छुपी है। उन्हीं में से एक वाक़या है खून का कमीस। भाइयों की जुलन। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे। ये देखकर उनके भाइयों के दिलों में हसद और जलन पैदा हो गई। वो आपस में कहने लगे, यूसुफ और उसका भाई हमारे अबा को हमसे ज़्यादा महबूब हैं। अगर यूसुफ को ख़त्म कर दिया जाए या कहीं दूर फेंक दिया जाए तो अबा सिर्फ हमें चाहने लगेंगे। कवे में डालने का मंसूबा। आखिर उन्होंने ये तय किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कवे में डाल दिया जाए ताकि कोई काफ़िला आकर उन्हें उठा ले जाए। फिर वो खेलने के बहाने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले गए और धोखे से उन्हें कुएं में डाल दिया। झूठा कमीस और झूठी कहानी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के बाद भाई रात को अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम के पास वापस आए। उनके हाथ में यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीस था जिस पर उन्होंने झूठा खून लगा दिया था। उन्होंने रोते हुए कहा, आबा जान, हम दौड़ का मुकाबला कर रहे थे और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया था। इसी दौरान एक भेड़िया आकर उसे खा गया। ये रहा उसका कमीज खून से भरा हुआ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का सब्र। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज को देखा और फ़ौरन समझ गए कि ये बात झूठ है। उन्होंने कहा, बल्कि तुम्हारे दिल ने तुम्हारे लिए एक बात बना ली है। अब सब्र जमील ही मेरा सहारा है और जो तुम बयान कर रहे हो इस पर अल्लाह ही से मदद मांगी जा सकती है। याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ की जदाई में उस कदर रोते रहे कि उनकी आंखें सफ़ेद हो गईं, बिनाई जाती रही। मगर उन्होंने अल्लाह से उम्मीद और सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ा। सबक झूठ कभी सच पर गालिब नहीं आ सकता। वालदीन की बसीरत अल्लाह की अता करदा नामत है। मुश्किल वक्त में सब्र और अल्लाह पर भरोसा ही असल सहारा है। जालिम अपनी साजिशों से हक़ को छुपा नहीं सकते क्योंकि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का खून का कमीस हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की हिकमत हमेशा गालिब रहती है
और सब्र करने वालों के लिए रहमत और कामयाबी है। हमने देखा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और खून का कमीस। कुरान मजीद ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को अहसनुल क़सस यानी सबसे खूबसूरत क़स्सा करार दिया है। ज़िंदगी के हर वाक़ये में सबक और हिकमत छुपी है। उन्हीं में से एक वाक़या है खून का कमीस। भाइयों की जुलन। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे। ये देखकर उनके भाइयों के दिलों में हसद और जलन पैदा हो गई। वो आपस में कहने लगे, यूसुफ़ और उसका भाई हमारे अबा को हमसे ज़्यादा महबूब हैं। अगर यूसुफ़ को ख़त्म कर दिया जाए या कहीं दूर फेंक दिया जाए तो अबा सिर्फ हमें चाहने लगेंगे। कवे में डालने का मंसूबा। आखिर उन्होंने ये तय किया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कवे में डाल दिया जाए ताकि कोई काफ़िला आकर उन्हें उठा ले जाए। फिर वो खेलने के बहाने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले गए और धोखे से उन्हें कुएं में डाल दिया। झूठा कमीस और झूठी कहानी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के बाद भाई रात को अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम के पास वापस आए। उनके हाथ में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कमीस था जिस पर उन्होंने झूठा खून लगा दिया था। उन्होंने रोते हुए कहा, आबा जान, हम दौड़ का मुकाबला कर रहे थे और यूसुफ़ को अपने सामान के पास छोड़ दिया था। इसी दौरान एक भेड़िया आकर उसे खा गया। ये रहा उसका कमीज खून से भरा हुआ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का सब्र। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज को देखा और फ़ौरन समझ गए कि ये बात झूठ है। उन्होंने कहा, बल्कि तुम्हारे दिल ने तुम्हारे लिए एक बात बना ली है। अब सब्र जमील ही मेरा सहारा है और जो तुम बयान कर रहे हो इस पर अल्लाह ही से मदद मांगी जा सकती है। याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ़ की जदाई में उस कदर रोते रहे कि उनकी आंखें सफ़ेद हो गईं, बिनाई जाती रही। मगर उन्होंने अल्लाह से उम्मीद और सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ा। सबक झूठ कभी सच पर गालिब नहीं आ सकता। वालदीन की बसीरत अल्लाह की अता करदा नामत है। मुश्किल वक्त में सब्र और अल्लाह पर भरोसा ही असल सहारा है। जालिम अपनी साजिशों से हक़ को छुपा नहीं सकते क्योंकि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का खून का कमीस हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की हिकमत हमेशा गालिब रहती है और सब्र करने वालों के लिए रहमत और कामयाबी है। हमने देखा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और खून का कमीस। कुरान मजीद ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को अहसनुल क़सस यानी सबसे खूबसूरत क़स्सा करार दिया है। ज़िंदगी के हर वाक़ये में सबक और हिकमत छुपी है। उन्हीं में से एक वाक़या है खून का कमीस। भाइयों की जुलन। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे। ये देखकर उनके भाइयों के दिलों में हसद और जलन पैदा हो गई। वो आपस में कहने लगे, यूसुफ़ और उसका भाई हमारे अबा को हमसे ज़्यादा महबूब हैं। अगर यूसुफ़ को ख़त्म कर दिया जाए या कहीं दूर फेंक दिया जाए तो अबा सिर्फ हमें चाहने लगेंगे। कवे में डालने का मंसूबा। आखिर उन्होंने ये तय किया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कवे में डाल दिया जाए ताकि कोई काफ़िला आकर उन्हें उठा ले जाए। फिर वो खेलने के बहाने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले गए और धोखे से उन्हें कुएं में डाल दिया। झूठा कमीस और झूठी कहानी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के बाद भाई रात को अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम के पास वापस आए। उनके हाथ में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कमीस था जिस पर उन्होंने झूठा खून लगा दिया था। उन्होंने रोते हुए कहा, आबा जान, हम दौड़ का मुकाबला कर रहे थे और यूसुफ़ को अपने सामान के पास छोड़ दिया था। इसी दौरान एक भेड़िया आकर उसे खा गया। ये रहा उसका कमीज खून से भरा हुआ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का सब्र। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज को देखा और फ़ौरन समझ गए कि ये बात झूठ है। उन्होंने कहा, बल्कि तुम्हारे दिल ने तुम्हारे लिए एक बात बना ली है। अब सब्र जमील ही मेरा सहारा है और जो तुम बयान कर रहे हो इस पर अल्लाह ही से मदद मांगी जा सकती है। याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ़ की जदाई में उस कदर रोते रहे कि उनकी आंखें सफ़ेद हो गईं, बिनाई जाती रही। मगर उन्होंने अल्लाह से उम्मीद और सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ा। सबक झूठ कभी सच पर गालिब नहीं आ सकता। वालदीन की बसीरत अल्लाह की अता करदा नामत है। मुश्किल वक्त में सब्र और अल्लाह पर भरोसा ही असल सहारा है। जालिम अपनी साजिशों से हक़ को छुपा नहीं सकते क्योंकि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का
خون کا قمیص ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی حکمت ہمیشہ غالب رہتی ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے رحمت اور کامیابی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور خون کا قمیص، قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو احسن القصص یعنی سب سے خوبصورت قصہ قرار دیا ہے۔ زندگی کے ہر واقعے میں سبق اور حکمت چھپی ہے، انہی میں سے ایک واقعہ ہے خون کا قمیص۔ بھائیوں کی جلن۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر ان کے بھائیوں کے دلوں میں حسد اور جلن پیدا ہو گئی۔ وہ آپس میں کہنے لگے، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے ابا کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں۔ اگر یوسف کو ختم کر دیا جائے یا کہیں دور پھینک دیا جائے تو ابا صرف ہمیں چاہنے لگیں گے۔ کوے میں ڈالنے کا منصوبہ آخر انہوں نے یہ طے کیا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کوے میں ڈال دیا جائے تاکہ کوئی قافلہ آ کر انہیں اٹھا لے جائے۔ پھر وہ کھیلنے کے بہانے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے اور دھوکے سے انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ جھوٹا قمیص اور جھوٹی کہانی۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد بھائی رات کو اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس آئے۔ ان کے ہاتھ میں یوسف علیہ السلام کا قمیص تھا جس پر انہوں نے جھوٹا خون لگا دیا تھا۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، آبا جان، ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ اسی دوران ایک بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ یہ رہا اس کا قمیص خون سے بھرا ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو دیکھا اور فوراً سمجھ گئے کہ یہ بات جھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا، بلکہ تمہارے دل نے تمہارے لیے ایک بات بنا لی ہے، اب صبر جمیل ہی میرا سہارا ہے، اور جو تم بیان کر رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام یوسف کی جدائی میں اس قدر روتے رہے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، بنائی جاتی رہی، مگر انہوں نے اللہ سے امید اور صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ سبق: جھوٹ کبھی سچ پر غالب نہیں آ سکتا۔ والدین کی بصیرت اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ مشکل وقت میں صبر اور اللہ پر بھروسہ ہی اصل سہارا ہے۔ ظالم اپنی سازشوں سے حق کو چھپا نہیں سکتے کیونکہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خون کا قمیص ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی حکمت ہمیشہ غالب رہتی ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے رحمت اور کامیابی ہے۔